नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कंचन। खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से है। बुंदेलखंड के दिग्गज कांग्रेसी नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी जी की पुत्री निधि चतुर्वेदी ने महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी पेश की है। हम आपको बता दें कि निधि की प्राथमिक शिक्षा मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुई। इसके बाद 12वीं तक की शिक्षा ग्वालियर में हुई। निधि चतुर्वेदी ने दिल्ली से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद पूना से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। हम अगर राजनीति की बात करें तो निधि सत्यव्रत चतुर्वेदी ने वर्ष 2018 में राजनीति में प्रवेश किया और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में रिसर्च मल्टीमीडिया क्रिएटिव हेड बनाया गया। इसके बाद राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की ओएसडी भी रहीं। हम आपको बता दें कि वर्ष 2019 में लोकसभा चुनावों के दौरान निधि चतुर्वेदी को कांग्रेस कमेटी ने अहम जिम्मेदारी देते हुए मैनिफेस्टो टीम का सदस्य चुना और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के साथ काम किया। और वहीं मध्य प्रदेश में 2020 में हुए उपचुनावों में निधि चतुर्वेदी को वार रूम का इंचार्ज भी बनाया गया। वर्तमान में निधि चतुर्वेदी महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रही हैं और वह लगातार क्षेत्र में जाकर लोगों से मेल मुलाकात करते हुए उनके सुख दुख में शामिल हो रही हैं। निधि ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि महाराजपुर मेरे पिता की जन्मस्थली है तथा वहां के लोगों से हमारे पारिवारिक संबंध हैं, जिस कारण मैंने महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी पेश की है। कुल मिलाकर निधि चतुर्वेदी बुंदेलखंड के दिग्गज कांग्रेसी नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी और विद्यावती चतुर्वेदी की पोती हैं। अगर कांग्रेस उन्हें महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस को मजबूत और साफ स्वच्छ छवि का प्रत्याशी मिलेगा। छतरपुर से एमपी न्यूज 24 के लिए JN द्विवेदी की रिपोर्ट। पार्टी के जो मुद्दे हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। अगर पहली बात तो ये, अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं प्रत्याशी बनूंगी और चुनाव लड़ूंगी। अभी फ़िलहाल दावेदार उम्मीदवारी हूँ। एक तो पार्टी की तरफ के पार्टी के जो मुद्दे हैं, हमारे 5 प्रॉमिसेस जो हैं, गैस 500 रुपये में और महिलाओं को 1500 रुपये महीना और बाकी के 5 प्रॉमिसेस हैं वो, और उसके अलावा जो महाराजपुर क्षेत्र के विधानसभा के जो लोकल मुद्दे होंगे वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। उन पे चुनाव लड़ूंगी अगर लड़ती हूँ। आप महाराजपुर सीट क्यों आपने डिसीजन में लिया कि हम महाराजपुर लड़ना है जब पीछे विधानसभा है यहाँ से? पहली बात तो ये कि महाराजपुर के लिए मैं महाराजपुर के लोग मेरे लिए, हम लोग नए नहीं हैं। महाराजपुर का जुड़ाव हमारे परिवार से बहुत पहले से रहा है। मेरे दादा दादी जी महाराजपुर की गढ़ी मलहरा में काफ़ी टाइम रहे हैं और मेरे पापा का बचपन भी वहीं बीता है। मेरी दादी का मायका भी महाराजपुर के स्यावन गांव से है। तो एक वजह ये है जिस वजह से मैं महाराजपुर मुझे लगा कि चुनना चाहिए। दूसरा, महाराजपुर के लोग काफ़ी टाइम से चाह रहे थे कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ूँ। पिछले चुनाव में कांग्रेस अच्छी जीत, वहाँ से नीरज दीक्षित चुनाव जीते थे और सिटिंग विधायक हैं। फिर आप किस उम्मीद से हैं या ऊपर लेवल से आपको कुछ सूचित है कि? नहीं, मेरा देखिए, जब बाकी सब लोगों की तरह मेरा भी अधिकार है। संविधान ने हमको ये अधिकार दिया है कि जो इन मापदंडों पे खरा उतरता है वो चुनाव लड़ सकता है, अपनी उम्मीदवारी लगा सकता है। तो मैं भी अपनी उम्मीदवारी मैंने घोषित की है या दावेदारी। टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ूंगी। नीरज का सवाल है, सिटिंग विधायक हैं, हमारे ही विधायक हैं, हमारी पार्टी के विधायक हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे विधायक हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उम्मीदवारी नहीं लगा सकती हूँ। मैं अगर चुनाव लड़ना चाहती हूँ तो। कुछ दिनों पहले दिग्विजय सिंह जी आए थे जी, तो क्या कहीं से कुछ है? नहीं, इसका दिग्विजय सिंह जी के आने से कोई लेना देना नहीं है। वो आए थे क्योंकि वो और मेरे पापा एक साथ बहुत सालों काम किए हैं, अच्छे दोस्त हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं हमारे। तो वो पापा से मिलने इसीलिए आए थे। पर एक बात साफ कर दूं कि आज मैं जहाँ हूँ वो मैं खुद के बलबूते हूँ। मैंने काम किया है, परिवार का नाम बहुत है मेरे लिए, बहुत बड़ा नाम है मेरे साथ, उसका एडवांटेज मुझे मिलता है। पर
सिर्फ उस वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने पार्टी के लिए नीचे स्तर से लेके यहाँ तक खुद अपने दम पर आई हूँ। पार्टी के लिए बहुत काम किया है, पार्टी के लिए बहुत टाइम से काम करती आ रही हूँ। तो इस वजह से मुझे चुनाव में एडवांटेज मिलेगा।